हेलो गाइस, आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सबको पता होगा हमारा एक और चैनल भी है अलर्ट्स की के नाम से, बट इस चैनल पे हम जो स्टडी फॉर जॉब है इसमें आपको जीकेपी कांस्टेबल की तैयारी करवाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कम से कम हम एम करते हैं, नया चैनल है हमारा, तो कम से कम अगर इसमें 20 लाइक आ जाते हैं तो हम जो है यहाँ पे सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर आपको आपके कमेंट आते हैं कि वीडियो समझ आ गई है आप लोगों को, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पूरे पार्ट जो है मैथमेटिक्स के जीके के सब करवा दूंगा मैं। और यहाँ पे बात करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम क्या होता है, पूरे नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं आज। तो अगर हम ये कवर कर लेते हैं, अगर आपको समझ आता है आप कमेंट करना, नहीं आता तो आप फिर भी कमेंट करके बताना, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं। अलर्ट्स की हमारा इंस्टाग्राम हैंडल होगा, ठीक है। अलर्ट्स की इंस्टाग्राम पे सर्च करें और मेरे को मैसेज कर लें कि आपको वीडियो चाहिए, तो आप मैसेज कर लें मेरे को कि हाँ सर आप नेक्स्ट पार्ट बनाओ इसी के, तो हम जो है कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं नंबर सिस्टम जेकेपी कांस्टेबल मैथ का जो हमारा टॉपिक है। नंबर सिस्टम से कौन कौन से क्वेश्चन आपको मैं बता दूँ फंसते हैं, जैसे कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, रियल नंबर के सम, यहाँ पे बात करूँ होल नंबर के सम आपको पूछ लिए जाते हैं, रियल नंबर यहाँ पे पूछ लिया जाता है, इवन नंबर ऑड नंबर के फर्स्ट जो है सम कितना होगा, फर्स्ट 5 का, फर्स्ट 10 के सम कितने होंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि ये नंबर सिस्टम होता क्या, इवन नंबर होता क्या, ऑड नंबर होता क्या, होल नंबर होते क्या हैं, तो ये हम कर लेते हैं कवर। तो आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डाउट भी इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर आपको समझ आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी एक MB वेस्ट होगी, उसके बाद वीडियोस डालेंगे तो आपको समझ भी ना आए, कोई बेनिफिट नहीं है। फिर हम अलर्ट्स की में भी वही जो कंटिन्यू करते हैं, हमारा काम है जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी वो करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स। तो दोस्तों, जब ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट बना तो नंबर सिर्फ होते थे 1 से लेकर 9 तक। जब 9 तक होते थे फिर से काउंटिंग वापस की जाती थी 1 की, फिर इस तरीके से गिना जाता था कि एक बार इतना एक बार इतना, ठीक है, ऐसे करके जो है यहाँ पे काउंटिंग की जाती थी, नंबर इतने नहीं होते थे। फिर उसके बाद हमारे जो इंडिया के एक जो मैथमेटिकन है, बात करूँ उनका नाम जो है ब्रह्मगुप्ता, आप उनको कह सकते हैं यहाँ पे आर्यभट्टा, ठीक है। आर्यभट्टा ने खोज कर ली ज़ीरो की, किसकी, ज़ीरो की। फिर काउंटिंग जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 भी आ गया, 11 भी आ गया, फिर 100 ऑन हो गया, तो इसके पीछे 0 आ गया। तो ज़ीरो की खोज जो है आर्यभट्टा ने कर ली। तो ये पूछ लेते हैं आपको सीधा, आर्यभट्टा जो है किसने जो है ज़ीरो को इन्वेंट किया, तो वो था आर्यभट्टा, ठीक है। इन्होंने किया था ज़ीरो की इन्वेंशन, जो कि इंडिया के ही थे। तो ये गर्व की बात है हमारे लिए भी, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि ज़ीरो की जो इन्वेंशन है वो किसने की, ये क्वेश्चन पूछ सकते थे। अब यहाँ पे बात करें तो नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है हमें, नंबर सिस्टम में हमने पढ़ना है काउंटिंग ही, 1 से लेके जो 100 वन चलते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट आते हैं नंबर्स। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर जिनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 5 100 ऑन चलते रहेंगे। 100 ऑन मतलब ख़त्म नहीं होते, अनकाउंटेबल होते हैं, इनकी लिमिट नहीं है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लें, नंबर स्टार्ट विद 1 के आगे 100 ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं होल नंबर क्या होते हैं, ये पूछ लेते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा ये मैं आपको बता दूँ, पहले मैं होल नंबर आपको बता दूँ, 0 से लेके यहाँ पे बता दूँ तो जो 0 से स्टार्ट होते हैं 100 ऑन चलते रहेंगे, ठीक है, काउंटिंग चलती रहेगी। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स के सम बता दो, सम, ठीक है, सम। तो आपने सिंपल क्या करना है, 0 1 आ गया, 2 3 4, ये आगे 5, इनको प्लस कर देना, ठीक है, इनको प्लस कर देना, सॉरी, यहाँ पे इनको प्लस करना है। कैसे करना है, यहाँ पे आपको प्लस करना तो आता ही है, ठीक है। यहाँ पे 5 होगा, ये 5 होगा, 10 इनका सम आ गया। तो क्या आंसर होगा, 10। ऑप्शन में 10 भी होगा, 12 भी होगा, 9 भी होगा। आपको पता होगा वो नंबर क्या है, तो आप 0 से काउंट करेंगे। जिनको नहीं पता होगा वो 1 से ही काउंट करना शुरू कर देंगे, तो आंसर उनका अलग बन जाएगा, ठीक है। उनका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिंपल 5 5 10, ये भी 5, तो उनका सीधा 15 बन जाएगा, तो हो जाएगा गलत। इतना फ़र्क है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं। मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कौन से आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे
आपका हो गया नेचुरल नंबर, वो होल नंबर। अब करते हैं यहाँ पे हम स्टार्ट इवन नंबर और ऑड नंबर। ये दोनों कॉन्सेप्ट मिलते जुलते हैं, इवन और ऑड। इवन यहाँ पे 2, 4, 6, 8 चलते रहेंगे इसी टर्म में सो ऑन। ये नहीं कि आप 9 लिख दें, नहीं, इसी टर्म में 2, 4, 6 मतलब एक एक जो आपका गैप छोड़ा हुआ है। यहाँ पे बात करें तो ये आता है 1, 3, 5, यहाँ पे आगे आएगा 7, ऐसे। मतलब ये जो नंबर होते हैं ना, ये खुद से डिवाइड, यहाँ पे बता दूँ 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 2 को ले लेते हैं, ये डिवाइड हो रहा है इससे परफेक्टली, 1 आ रहा है। अब 4 को यहाँ पे करते हैं तो 4 2 जा, यहाँ सॉरी ये आ गया 2। अब 6 ले लेते हैं, 6 की एग्जांपल, 6 को करते हैं, ये 3 आ गया, यानी कि ये कट रहे हैं। अब यहाँ पे 3 ले लेते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, जाएगा नहीं जाएगा, पॉइंट्स में आएगा। 5 को ले लेते हैं तो यहाँ पे ये भी पॉइंट में आएगा 2.5। क्या ये आगे ऑड नंबर, ये आगे इवन नंबर, ये खुद जो है ये 2 से डिविजिबल होते हैं, ये जो है 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब प्राइम नंबर में चलते हैं। प्राइम नंबर आपने सुना होगा, क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं कि 100 सम ऑफ 100 प्राइम नंबर। ये मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है, अभी नहीं कर रहे, ये आपको सिर्फ आप टॉपिक जो है अगर आपको समझ आते हैं फिर मैं नेक्स्ट जाऊंगा, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जी यहाँ पे सिंपल है, आपको एग्जांपल दे देता हूँ 7 की। ये किसी की टेबल में आ रहा है, आप बोलोगे नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, ये किसी के टेबल में आ रहा है, आप बोलोगे नहीं आ रहा। 3 है जो, ये भी किसी के टेबल में नहीं आ रहा, सिर्फ अपने टेबल में आ रहा है। यहाँ पे मैं 6 ले लूँगा, आप बोलोगे यार 6 तो आ रहा है यहाँ पे, ये 2 के टेबल में आ रहा है, 2 3 जा 6, 3 के टेबल में 3, 2 जा 6, अब 6 × 1, ये 6 के टेबल में भी आ रहा है। तो ये प्राइम नंबर वही होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं, बाकी 1 के टेबल में आप कह सकते हैं, 1 में तो सभी आते हैं, बाकी खुद के टेबल में आते हैं, बाकी किसी भी टेबल में नहीं आते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लें तो 14 जो है वो 7 के टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 15 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 5 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है। अब 16 लेते हैं तो ये खुद के नंबर में भी आता है, 2 के नंबर में भी आएगा और 4 के नंबर में भी आएगा। अब 17 बताओ कौन से टेबल के नंबर में किसी में आता है? 17 नहीं आता, 17 एक प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्राइम यहाँ पे पूछ लेते हैं कितने प्राइम नंबर है 100 तक, ये आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हाउ मैनी प्राइम नंबर आर बिटवीन 1 to 100, ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में आया है, ये करवाएंगे हम, ठीक है। आगे हम चलते हैं यहाँ पे देखिए, ये जो हमने प्राइम नंबर आपको करवाया, इसके जो है फैक्टर जो है एक ही होता है, अपना फैक्टर होता है, जैसे 7 के ही टेबल में आएगा। अब एक कंपोजिट नंबर आ जाते हैं, कंपोजिट नंबर में आता है, यहाँ पे बता दूं, जिनके मल्टीपल फैक्टर होते हैं। जैसे 6 मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि ये प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है? इसका जो फैक्टर है वो 2 भी है, 3 भी है, यानी कि 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, तो इसलिए 6 जो है कंपोजिट नंबर में आएगा, ठीक है। जो प्राइम नंबर नहीं है वो सभी जो है कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। अब चलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं, बट Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि यहाँ पे 1/3 ले लेते हैं, ये एक जो है क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है, जो कि जैसे P/Q की, तो P को क्या बोलेंगे हम? न्यूमिनेटर, जो ऊपर वाला होगा उसको न्यूमिनेटर, जो नीचे वाला होगा वो डिनोमिनेटर। इसके फर्दर केसेस भी हैं, मिक्स फ्रैक्शंस में आएगा, वो भी आपको समझा देंगे जब फ्रैक्शन वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। अगर यहाँ पे 2/0 है तो ये हम फ्रैक्शन जो है यहाँ पे बता दूँ, तो ये जो है फ्रैक्शन नहीं कहलाई जाएगी क्योंकि ये अनडिफाइनेबल है, ये अनडिफाइनेबल है क्योंकि 0 जो है Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। वैसे आपको ऐसे आएंगे भी नहीं, और कई ऑप्शन हो भी सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ये दे दिया 3/4, 5/6, 7/8, 8/0, तो आपको पूछेंगे कि इनमें से रेशनल नंबर कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा 8/0 वो हो जाएगा। ये ऐसे ही दिया होगा आपको एक आंखों में भ्रम डालने के लिए, बाकी ये हो जाएगा। जो कि बाकी बता दूं, ये कई बार ऊपर बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आगे मिक्स फ्रैक्शन में होगा आपको, वो आपको क्लियर करेंगे। अब चलते हैं आगे इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं?
ठीक है। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि यहाँ पे रूट की फॉर्म में हों, ठीक है। जैसे कि रूट यहाँ पे हम ले लेते हैं किसी का भी 2, √3, √4। यहाँ पे अभी करवा रहा हूँ, आप लिखिए ना। यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने दे दी, मैंने बोला आपको रूट की फॉर्म में होते हैं। तो अब आपको मैं बता दूँ, ये जो है इससे कम नहीं जाएगा, पॉइंट में आएगा, ये भी पॉइंट में आएगा, ये जो है सीधा 2 आ जाएगा। तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। इनका तो स्क्वायर जो है सीधा सीधा निकल रहा है, ठीक है। ये नहीं है, इसका ये भी नहीं है। तो जो जिनका स्क्वायर जैसे कि 16 का ये तो सीधा 4 आ जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 में। बट ये जब कन्वर्ट होंगे तो पॉइंट में जो आंसर आएगा उनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। तो ये इस फॉर्म में होते हैं, तो इनको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट में आएंगे, ठीक है। 33 ऐसे कुछ आएगा, ये भी जो है 50 कुछ पॉइंट में आएंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि इरेशनल रेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर आपको समझ आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर समझ आ रही है।